हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सीरीज़ को और आज का पार्ट 2 है वीडियो, जहां पर हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। राइट, तो प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स जो पार्ट 1 था वहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उनको देखा नहीं है उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने PYQ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको इंक्लूड किया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में ना आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीएम्बल से है। देखिए, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार शुरू होती है, यानी कि आपको बताना है ये किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीएम्बल को देखना होगा। कुछ इस तरीके का हमारा प्रीएम्बल दिखता है यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, और ये स्टार्ट होता है विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो इससे जो है आपको समझ में आ जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे कौन कौन से वर्ड शामिल हैं ये ध्यान रखिएगा। एक बार हम जस्ट रिवाइज करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में है ना, इनको आपको ध्यान में रखना है। राइट, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इन्हें जो है हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया है। लास्ट लाइन देख लीजिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये प्रीएम्बल क्लियर है। एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल। देखिए, द टर्म प्रीएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रीएम्बल वर्ड है इसका मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं उनको एक क्रिस्प वे में जो है ना प्रीएम्बल में बताया गया है। वाइल डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट N.A. पालकीवाला हैज़ कॉल्ड इट द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी फेमस ज्यूरिस्ट हैं N.A. पालकीवाला। इन्होंने फ्रेंड्स हमारे प्रीएम्बल को कैसे डिस्क्राइब किया है, एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से K.M. मुंशी जी ने जो है फ्रेंड्स हमारे प्रीएम्बल को डिस्क्राइब किया है एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। द अमेंडमेंट विच वॉज मेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमिटी एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी टू द एग्जिस्टिंग प्रीएम्बल। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कितने बार अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, तो सिर्फ एक बार जो है हमारा जो प्रीएम्बल है उसे अमेंड किया गया है। तो सिर्फ एक बार इसे जो है अमेंड किया गया है और वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और यहाँ पर ये किसके रिकमेंडेशन पे ये जो अमेंडमेंट है की गई थी, तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये जो अमेंडमेंट है ये आई है। और यहाँ पे इस जो अमेंडमेंट हुआ था फ्रेंड्स, इससे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को जो है हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तो ये वर्ड्स जो है ना हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूड किए गए हैं। राइट, ये रहा इंटीग्रिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द 44th अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू। तो यहाँ पे 44th संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? तो 44th अमेंडमेंट जो है इसने रिमूव किया है राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। पहले यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके लीगल राइट बना दिया गया है। तो अभी जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 44th अमेंडमेंट हुआ है 1978 में, इससे जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A में इंक्लूड कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कौन से आर्टिकल में मेंशन है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A में। और पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो पार्ट है फ्रेंड्स ये 12। राइट,
तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट बात करें एडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? तो एडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना ये 42nd अमेंडमेंट से हुआ है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, अभी हमने डिस्कस किया था 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 का, इससे यहाँ पे हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को इंक्लूड किया गया। अब पंचायती राज की बात करें रिलेटिंग टू पंचायती राज, तो इससे जो एसोसिएटेड अमेंडमेंट है ये है 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है इनके बारे में इस अमेंडमेंट से बात की गई है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो यहाँ पे 86th अमेंडमेंट ये किससे डील करता है फ्रेंड्स? इसमें बात की गई है राइट टू एजुकेशन की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। राइट टू प्रॉपर्टी की आर्टिकल कौन सी है? अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 300A में जो है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन है। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। राइट टू एजुकेशन फ्रेंड्स 86th अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो देखिए, द राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो यहाँ पे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जो है राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड आर्टिकल 21A विच डिक्लेयर्स दैट द स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया है थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इट हैज़ मेड ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट बट नॉट प्रोफेशनल ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे इस आर्टिकल से आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्री यानी कि बेसिक एजुकेशन है राइट, उसको यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है, प्रोफेशनल या फिर हायर एजुकेशन की बात यहाँ पे नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो हैं ये क्या होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनका पालन करना होता है बट इसको कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे एनफोर्स नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से? देखिए, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। सेकेंड यहाँ पे है चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड है अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ है यहाँ पे डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। फिफ्थ है प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। सिक्स्थ है प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। सेवेंथ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। एट्थ है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म। नाइन्थ सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। 10th स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस और 11th है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स मेंशन है। अब चलिए डिस्कस करते हैं ये एनफोर्सिएबल या फिर नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनश्राइंड इन द पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट 4A में आर मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स द नेशन एंड कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, राइट। हाउएवर अनलाइक फंडामेंटल राइट्स विच आर लीगली इन्फोर्सिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स। तो यहाँ पे जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल होते हैं बाय द कोर्ट, लीगली इन्फोर्सिएबल होते हैं, उस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। ये जस्ट जो है मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं सिटीजन्स के। दिस मीन्स दैट इफ अ सिटीजन फेल्स टू परफॉर्म अ फंडामेंटल ड्यूटी दे कैन नॉट बी डायरेक्टली पनिश्ड बाय लॉ फॉर दैट ओमिशन। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी यहाँ पे पर्सन अगर फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता या फिर अबाइड नहीं करता है तो उन्हें पनिश नहीं किया जा सकता बाय द लॉ या फिर कोर्ट। आगे बढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। DPSP क्या है? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इसको लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आयरलैंड से और कौन कौन से यहाँ पे प्रोविजंस को लिया गया है, तो वो देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात जो है ना, ये प्रोविज़न
ये लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। फिर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये प्रोविज़न भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और DPSPs, तो ये जो 3 मेजर यहाँ पे प्रोविजंस है इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, राइट। साथ में बात करें फ्रेंड्स जर्मनी से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई है, यहाँ पे कौन सा प्रोविज़न लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी, ओके, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। इसकी बात ये जो प्रोविज़न है ये जर्मनी से ली गई है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये प्रोविज़न लिया गया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड देन ब्रिटेन से फ्रेंड्स काफ़ी सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, देन कैबिनेट सिस्टम, CAG के बारे में, देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी प्रोविज़न जो है ब्रिटेन के ये कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रेम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो काफ़ी बार हमने फ्रेंड्स 2 बार यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष ये शब्द किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसको ऐड किया गया है विथ 42nd अमेंडमेंट। देखिए फ्रेंड्स डिटेल में, द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। This amendment also added a word socialist and changed unity of the nation to unity and integrity of the nation। तो ये 3 जो है मेजर चेंजेस किए गए थे हमारे प्रीएम्बल में by the 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ हैज़ बिन बोरोड, यानी कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसको लिया गया है फ्रेंड्स ब्रिटेन यानी कि UK के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से प्रोविज़न कौन से यहाँ पे कंट्री से लिए गए हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ये सभी प्रोसीजर्स जो हैं प्रोविजंस जो है फ्रेंड्स ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम, रेसिडुअल पावर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन कंट्री। अब देखिए फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इससे भी काफ़ी सारे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, जैसे कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर, फेडरल स्कीम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात करें अमेरिका के से क्या लिया गया, तो वन ऑफ द मेजर थिंग फंडामेंटल राइट को जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर आप देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। देन जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये प्रोविजन लिए गए हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया है। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेमार से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट्स लिया गया है और जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जो प्रोविजन है ये ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये रहे हैं GV मावलंकर। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, भारतीय संविधान भारत की संवैधानिक प्रणाली की बारीकी के अनुसरण करता है, तो ये फॉलो करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी हैज़ बिन बोरोड, यानी कि समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट टू इक्वालिटी का जो प्रोविजन है ये भी लिया गया है फ्रॉम द UK's कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे आपके लिए GK GS की जो 1 लाइनर की बुक है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ NCERT नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500 प्लस MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे,
देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000 प्लस जीके जीएस का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री पीडीएफ है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द लैकेटिव, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स वाज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो आपको बताना है कि संसद ने एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया है। तो ये है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। तो आपको बताना है फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है। तो ये 5 ईयर्स का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बात करें डिटेल में इसके बारे में तो देखिए, अगर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं, या फिर किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है। देखिए, ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी द टर्म हाउएवर कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। तो यहाँ पर देखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है ना, इसे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद फिर अगेन एट अ टाइम जो है सिर्फ 1 ईयर ही किया जा सकता है। ठीक है। एज पर आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा हैज़ अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया 1976 में, और हमने सभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी वीडियो में, तो उसको आपने आई होप मेंशन या फिर जो नोट डाउन है वो कर लिया है। चलिए बात करें इसके बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में इंक्लूड किए गए। दे वर एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दिस अमेंडमेंट ऑल्सो एडेड न्यू पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 51A विच स्पेसिफाइज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट से जो है ना एक न्यू पार्ट बनाया गया पार्ट 4A, जहाँ पर इन्हें रखा गया है। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, अभी जो है यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1951 में, और यहाँ पे क्या प्रोविजन ऐड किया गया इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10 मई 1951। द Statement of Objects and Reason appended to the Constitution First Amendment Bill 1951 was enacted as the Constitution First Amendment Act 1951. The First Amendment added Article 51(4) and Article 19(c) and also brought changes in the right to property in pursuance after the decision of Supreme Court regarding fundamental rights of the citizen. तो यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट से जो है ना आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 19(6) को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर एज वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये है 86th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स बनाया गया। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ये है आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 आप देख सकते हैं, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इन विच ईयर उत्तरांचल वॉज रीनेम्ड एज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड नाम जो है ना उत्तरांचल का किस ईयर यहाँ पे चेंज किया गया है, ये किया गया है 2007 में। बात करें फ्रेंड्स डिटेल में, तो उत्तरांचल द 27th स्टेट ऑफ इंडिया वॉज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन November 9, 2000। November 9, 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को यहाँ पे
कार्व आउट किया गया है और ये 27 स्टेट बना हमारे इंडिया का। और इसका जो नाम है फिर उत्तराखंड करके चेंज किया गया जनवरी 2007 में। अब बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए फाउंडेशन डे यहाँ पे 9 नवंबर 2000 को है। वैसे उत्तर प्रदेश से कार्व आउट किया गया और ये 27 स्टेट बना है हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। कैपिटल देखिए गैरसेन समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल। नेशनल पार्क्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। स्टेट एनिमल यहाँ का क्या है, अल्पाइन मस्क डियर। स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल। स्टेट ट्री बुरांश और साथ में स्टेट फ्लावर यहाँ की ब्रह्म कमल है। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया। कौन सा संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी कि जीएसटी से एसोसिएटेड है। ये है 101st अमेंडमेंट। डिटेल में डिस्कस करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ अ वाइड स्प्रेड इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है कि जीएसटी ये किस तरीके का टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू आउट इंडिया। जीएसटी रिप्लेस्ड रिस्पेक्टिव टैक्सेस लिवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जीएसटी ने फ्रेंड्स रिप्लेस किया है काफ़ी सारे टैक्सेस को जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था। It is an indirect tax for the whole country on the lines of one nation, one tax to make India a combined market. Next, which of the following schedules of the Constitution of India deals with matters like formation of new state? तो यहाँ पे formation of new state इसकी बात कौन से शेड्यूल में की गई है, ये की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की बात की गई है। टोटल यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं। यहाँ पे देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरीके से आप शॉर्टकट में से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे टी से हो जाता है फ्रेंड्स टेरिटरीज एंड स्टेट्स। फिर ई से आता है अमाउंटमेंट्स। अमाउंटमेंट्स क्या होता है, सैलरीज ऑफ स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा। तो ये जो होता है इसे हम अमाउंटमेंट्स कहते हैं। फिर ए से अफर्मेशंस एंड ओथ्स। आर से आता है राज्यसभा। एस से यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से आता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर। फिर अगेन ओ से आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से डिफेक्शन लॉ। देन यहाँ पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये 12 शेड्यूल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जिसमें से फर्स्ट शेड्यूल में जो है ना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, विच हाउस इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है, ये कहते हैं राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स बात राज्यसभा की आई है तो डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा एंड विधानसभा। तो राज्यसभा जो होता है यहाँ पे जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है ये 30 ईयर्स की होती है। परमानेंट होते हैं यहाँ के मेंबर्स और 6 साल का टेन्योर होता है। विधानसभा की बात करें तो 25 ईयर्स रिक्वायरमेंट होती है, परमानेंट नहीं होते हैं और 5 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ, जस्ट अभी मैंने आपको बताया राइट आंसर हो जाता है इसका 6 ईयर। लोकसभा के लिए 5 ईयर टेन्योर होता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, टोटल 12 मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स बात करें डिटेल में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। These nominated members are chosen based on their contribution to arts, literature, science and social services. तो इन्हें किस आधार पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, तो इनके आर्ट के क्षेत्र में कोई अगर इन्होंने अच्छा काम किया हो, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, तो उन्हें जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। आर्टिकल 80 आउटलाइंस द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा स्टेटिंग दैट इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर। 12 ऑफ दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये जो प्रोविजन है ना 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, ये आर्टिकल 80 में दी गई है और यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 250 होने चाहिए। ये सभी प्रोविजन आर्टिकल 80 में बताए गए हैं। द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वेकेंट इफ अ मेंबर एब्सेंट्स हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। संसद या राज्य विधानमंडल किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के निम्नलिखित कारणों से सदन में अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन तक अगर कोई इंसान यहाँ पे एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन, तो उन्हें जो है वेकेंट सीट घोषित किया जा सकता है। तो ये है 60 डेज। अगर कोई यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यूसली 60 डेज तक एब्सेंट है तो वो सीट फिर वेकेंट मानी जाती है। ओके, और ये जो प्रोविज़न है ना ये आर्टिकल 101(4) में दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन। तो अच्छा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं, पार्लियामेंट का नाम होता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको बताना है, ये डाइट ये कौन से पार्लियामेंट का नाम है, तो ये जापान के पार्लियामेंट का नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से और भी कुछ पार्लियामेंट के नाम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चाइना का जो पार्लियामेंट है इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, इंडिया का संसद या फिर पार्लियामेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कांग्रेस, यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट, जर्मनी का देखिए ये है बंडस्टैग और बंडस्ट्रैट, जापान का डाइट अभी हमने डिस्कस किया, रशिया का फेडरल असेंबली, डुमा एंड सोवियत फेडरेस्टी, कनाडा का पार्लियामेंट, फ्रांस का पार्लियामेंट और इजराइल का नेसेट। ये आता है एग्जाम में काफ़ी बार, नेसेट, ये आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया। कैसे आपको याद रखना है इसको, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये बस आपको ट्रिक याद रखना है जिससे 12 शेड्यूल्स आपको याद हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट। तो इनमें से ऑप्शन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति बने हैं बिना भारत के राष्ट्रपति बना, यानी कि ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे बट ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने। तो इनमें से ये हैं फ्रेंड्स, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो ये 6th प्रेसिडेंट रहे हमारे इंडिया के फ्रॉम 1977 टू 1982। पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, द बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर फीचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी प्रोविजंस लिए गए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई है, इसको जोड़ा गया है फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो 9th शेड्यूल की बात करें तो फ्रेंड्स, 9th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें सेंट्रल और स्टेट लॉज की बात की गई है जिसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इसको ऐड किया गया है बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट। तो संविधान के किस अनुच्छेद ने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है, यह है आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी बार आपने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखा होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है वहाँ पर जो है ना बात की गई है 22 लैंग्वेजेस की। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो लैंग्वेज है जो हमारे 8th शेड्यूल में नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश जो है ना ये 8th शेड्यूल में नहीं है, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, ये लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा और कौन से लैंग्वेजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन से 22 लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर देखिए, असमीज़, बंगाली, गुजराती, फिर हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। देन आप देखिए उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आपने देखा इंग्लिश जो है यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन डिवाइडेड। तो पार्ट्स की बात करें, टोटल 22 पार्ट्स हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में डिटेल में फ्रेंड्स अब आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका मैं आपको एक अच्छे से कंप्लीट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इन्हें इजीली याद कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज सिस्टम विथ 2 tier वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो पंचायती राज विथ 2 tier जो है ना इसे इंक्लूड किया गया था बाय द अशोक मेहता कमेटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देखिए पंचायती राज से रिलेटेड काफ़ी सारी कमिटीज़ थी। सबसे पहले आया बलवंत राय कमेटी 1957 में, जिसने 3 tier पंचायती राज सिस्टम की बात की। फिर यहाँ पे आया अशोक मेहता कमेटी 1978, जिसने पंचायती राज विथ 2 tier सिस्टम विथ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। देन GVK राव कमेटी 1985, इसमें बात की गई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक प्लानिंग एंड रेगुलर इलेक्शन की। देन LM सिंघवी कमेटी 1986, जहाँ पर एडवोकेटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज हुआ। फिर यहाँ पे आया थुंगोन कमेटी 1988, जहाँ पे 3 tier सिस्टम विथ फ्यूड ट्रेजर की बात की गई, टेन्यूर्स की बात की गई। और फिर आया गडगिल कमेटी, जहाँ पर बात की गई फ्रेंड्स डायरेक्ट इलेक्शंस एंड टैक्सेशन पावर्स फॉर पंचायती राज की। तो इस तरीके से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो है पंचायती राज के अंदर लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, विच आर्टिकल कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? तो कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? ये बात करता है आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 and it came into effect on 26 January 1950. Next question रहेगा, Part 4A of the Indian Constitution was inserted with which constitutional amendment act? तो भारतीय संविधान का भाग 4A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। Which committee recommended constitutional recognition for local government bodies in 1989? तो ये था पीके थुंगोन कमेटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पंचायती राज हमने डिस्कस किया, वहाँ पे सभी कमिटीज़ मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 43 मेंशंस द प्रमोशन ऑफ। तो यहाँ पे आर्टिकल 43 जो है, इसमें किसके प्रमोशन की बात की गई है? ये बात किया गया है, यहाँ पे बात किया गया है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये है आर्टिकल 20 एंड 21। अब बात करते हैं ये है क्या। तो देखिए, आर्टिकल 20 की बात करें, दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्फ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और आर्टिकल 21 देखिए, दिस आर्टिकल गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीनिंग द गवर्नमेंट कैन नॉट आर्बिट्रेरली अरेस्ट और डिटेन समवन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। तो ये है आर्टिकल 2021 जो इमरजेंसी के दौरान भी यहाँ पे सस्पेंड नहीं होती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत? तो ये है पार्ट 9। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें किसका उल्लेख है? यह है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन? तो संविधान का कौन सा भाग जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है? तो इलेक्शन कमीशन की बात की गई है पार्ट 15 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइंग अ 12-year-old इन अ कारपेट फैक्ट्री वायलेट्स विच आर्टिकल? तो देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ना घुमा के पूछा जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात जो है ये की गई है आर्टिकल 21A में। राइट, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉइंग अ 12-year-old इन कारपेट फैक्ट्री वायलेट्स विच आर्टिकल? तो ये वायलेट करता है आर्टिकल 24, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस एक्टिविटी या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, तो इसलिए जो है ये वायलेट करता है आर्टिकल 24 को। अगर एजुकेशन की बात होती ये आर्टिकल 21A होता। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 24 है क्या? आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे। इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। नेक्स्ट, द GST काउंसिल वॉज फॉर्म्ड अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? तो ये फॉर्म हुआ है अंडर 101st अमेंडमेंट। और GST के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने काफ़ी सारे जो स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस थे उनको हटा करके GST को लाया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कवर्ड अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट 4 में बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ये आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है? ये करता है कवर आर्टिकल 36 to 51। फंडामेंटल राइट्स मेंशन है पार्ट 3 में। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये मेंशन है पार्ट 4A में। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम? तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये लिया गया है फ्रॉम द USA कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज वायलेटेड इफ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक्स हिज 8-year-old सन टू वर्क? राइट आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 51A की। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी आपसे पूछा गया, आर्टिकल नहीं पूछा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाता है आर्टिकल 51A। ओके,
नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, ये है आर्टिकल 80। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कॉल्ड, तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो ये पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो उसको भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ये पार्ट 2 है, आगे इसमें सीरीज़ में फ्रेंड्स और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहेंगी, पार्ट 3, पार्ट 4, राइट। वहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन अपडेट्स को बिल्कुल भी मत यहाँ पे फ्रेंड्स स्किप करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्री-वाई क्यू जो होते हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 है टेस्ट क्वेश्चन आपके। पहला क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ, तो राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, कमेंट करके आंसर बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन नहीं है, ये आप बताएं। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वेकेंट if a member is absent himself without permission for the session for, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में वो सीट को वेकेंट कब बताया जा सकता है, अगर मतलब कितने दिन तक वो पर्सन अगर एब्सेंट रहता है तो वो सीट वेकेंट मानी जाती है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो ये हो गए आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली पीडीएफ और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस जीके/जीएस का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है, 500 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए कवर किया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएंगी और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।